हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा कर दिया। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाह में 35%, जबकि ग्रेड 17 और उससे ऊपर के मुलाजमीन के लिए 30% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 17.5% इजाफा कर दिया गया। EOBI ने भी कम से कम पेंशन 2000 रुपए करने का वादा कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मजदूर की उजरत में मजीद 2000 रुपए बढ़ा दिए। कम से कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। कहा तनख्वाह में इतना इजाफा किया जाए कि लोग बुनियादी जरूरियात पूरी कर सकें। हमें पेंशनर्स का ख्याल करना है। टेट्रा पैक दूध, पैकेट की दही, डब्बे में बंद मक्खन और पनीर महंगे होंगे। टिन पैक मछली, डब्बे में बंद मुर्गी का गोश्त और अंडों के पैकेट की कीमत भी बढ़ जाएगी। 18% टैक्स लग गया। ब्रांडेड कपड़े महंगे होंगे। GST 12% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। कॉफी हाउसेस, शॉप्स, फूड आउटलेट्स पर 5% टैक्स लगेगा। टैक्स डेबिट और क्रेडिट कार्ड से की गई अदायगी पर होगा। हर्बल और यूनानी अद्वियात की कीमतें कम होने का इम्कान। सोलर पैनल सस्ते होंगे। मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म। सोलर पैनल की मशीनरी की दरामद पर ड्यूटी खत्म। अगर कोई नॉन फाइलर बैंक से 50,000 रुपए से जायद रकम निकलवाएगा तो उस रकम पर 0.6% विदहोल्डिंग टैक्स अदा करेगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान में गैर मनकूला जायदाद खरीदेगा तो उस पर मौजूद 2% टैक्स अब नहीं लगेगा। अपनी जाती तामीरात कराने वाले शख्स को 3 साल तक टैक्स में 10% छूट मिलेगी। तामीरात के शोबे से मुंसलिक अफराद के लिए टैक्स की शरह 10% होगी। लिस्टेड कंपनीज का कम से कम टैक्स 1.5% से कम करके 1% कर दिया गया। 15 करोड़ सालाना से जायद कमाने वालों पर आयद सुपर टैक्स के रेट बढ़ाए जाएंगे। क्रेडिट कार्ड के जरिए गैर मुल्की करेंसी बैरून मुल्क भेजने पर विद होल्डिंग टैक्स 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। कॉफी हाउसेस, शॉप्स और फूड आउटलेट्स पर 5% टैक्स आए। टैक्स डेबिट और क्रेडिट कार्ड से की गई अदायगी पर लागू होगा। नॉन फाइलर्स पर कैश निकालने पर 6% विद होल्डिंग टैक्स आयद। पॉइंट ऑफ सेल पर लेदर और टेक्सटाइल की फरोख्त पर सेल्स टैक्स की शरह 12% से बढ़ाकर 15% करने की तजवीज़। IT एक्सपोर्टर्स को $50,000 के हार्डवेयर ड्यूटी फ्री मंगवाने की इजाजत होगी। $24,000 सालाना IT एक्सपोर्ट पर फ्री लॉन्चर्स को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से इस्तिस्ना होगा। IT सेक्टर की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए 0.25% की रियायती शरह अगले 3 साल तक बरकरार रहेगी। इस्लामाबाद की हदूद में IT सर्विसेज पर सेल्स टैक्स की शरह 15% से कम करके 5% कर दी गई। IT के शोबों में सरमायाकारी को फरोग देने के लिए बैंकों को कर्ज देने पर 20% रियायती टैक्स देने की तजवीज़। IT को तरक्की देने के लिए SMEs का दर्जा दे दिया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट को 360 अरब रुपए से बढ़ाकर 400 अरब कर दिया गया। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और शोहदा अकाउंट में रकम जमा कराने की हद 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दी गई। मकरूज बेवाओं के जिम्मे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस के 10 लाख रुपए तक के कर्जे भी हुकूमत अदा करेगी। कराची वालों के लिए बजट में खुशखबरी। कराची को पानी फराहम करने के लिए K4 मंसूबे पर अगले माली साल में 17.5 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। 2160 मेगावाट के दासू पावर प्रोजेक्ट के लिए 59 अरब रुपए की रकम रख दी गई। 1200 मेगावाट के जामशोरो पावर प्लांट की तकमील के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। मोहम्मद डैम की तकमील के लिए मजीद 10.5 अरब रुपए रखे गए। दयामद भाषा डैम के लिए अगले साल सिर्फ 20 अरब रुपए बच सकेंगे। अगले माली साल के दौरान विफाकी हुकूमत मुल्क भर में 1150 अरब रुपए के तरक्याती काम कराएगी। सूबे अपने अपने तरक्याती प्रोग्राम्स पर 1559 अरब रुपए खर्च करेंगे। ट्रांसपोर्ट के शोबे और सड़कों की तामीर पर 267 अरब रुपए सर्व किए जाएंगे। पानी की फराहमी के लिए 100 अरब रुपए की रकम मुख्तस। बिजली और गैस समेत तवानाई के मनसूबों के लिए 89 अरब रुपए रख दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में जम साबिक फाटा के अजला की तरक्की के लिए 57 अरब रुपए का खुसूसी फंड तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। आज़ाद कश्मीर के लिए 32.5 अरब रुपए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 28.5 अरब रुपए रख दिए गए। तालीम और आला तालीम के लिए 82 अरब रुपए और सेहत के शोबे के लिए
26 अरब रुपए मुख्तस। अगले माली साल के लिए मुल्की तरक्की की शरह 3.5% रहने का हदफ तय कर लिया गया। महंगाई की शरह 21% तक रहने का तखमीना। मुल्की बरामदात का हदफ $30 अरब मुकर्रर कर दिया गया। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र $33 अरब रहने का हदफ। बिजली, गैस और दीगर शोबों को सब्सिडी देने के लिए $1074 अरब मुख्तस। जो $1 लाख लाएगा उससे आमदन का नहीं पूछा जाएगा। डॉलर बाहर ले जाने के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर टैक्स 1% से बढ़ाकर 5% करने की तजवीज़। हुकूमत ने डॉलर और गैर मुल्की करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कानून बनाने का फैसला कर लिया। गैर मुल्की करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कैद और जुर्माना होगा। नए कानून का इतला गैर मुल्की करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले इदारों और अफराद पर होगा। ऑफशोर डिजिटल खिदमात पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 15% करने की तजवीज़। समुद्र पार पाकिस्तानियों की किराए की आमदन और प्रॉपर्टी खरीदने पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 2 से कम करके 1% करने की तजवीज़। समुद्र पार पाकिस्तानियों की सालाना 2 करोड़ की किराए की आमदन पर फिक्स 10% टैक्स मुकर्रर करने की तजवीज़। सालाना 15 करोड़ से 20 करोड़ रुपए के मुनाफे पर इजाफी 1% सुपर टैक्स की तजवीज़। अब सिर्फ टैक्स देना ही काफी नहीं, वक्त पर टैक्स रिटर्न भरना भी लाजिम। टैक्स रिटर्न ना भरा तो जुर्माना, वक्त पर ना भरा तो भी जुर्माना। जराए के मुताबिक रिटर्न फाइल टैक्स डिफॉल्ट करने पर यौमिया $200 इजाफी जुर्माने की तजवीज़ है। टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर ज्यादा से ज्यादा जुर्माना 25% करने की तजवीज़। सेक्शन 165 के तहत विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल न करने पर $2000 जुर्माने की तजवीज़ भी रखी गई है। IMF की तमाम जो उनकी शराइत हैं उनको मनवन न सिर्फ तस्लीम कर लिया गया है बल्कि उनके ऊपर पूरी तरह हम ने जो प्रायर एक्शन जो हैं उनको हमने उसके ऊपर अमल दरामद किया है। अब कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं जो कि इस में रुकावट बन जाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम शराइत पूरी करने के बाद इसी माह IMF का 9th रिव्यू मुकम्मल होकर बोर्ड से उसकी IMF के विफाकी काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसी माह IMF से मुआहदे की उम्मीद का इजहार कर दिया। कहा IMF की तमाम शराइत को न सिर्फ जूं का तू मान लिया गया बल्कि उन पर तरजीही बुनियादों पर अमल भी शुरू कर दिया गया है। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं जो IMF से मुआहदे में रुकावट बने। मईशत का पहिया सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। पिछली हुकूमत ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। जथेबंदी से मुल्क में सियासी तूफान आया जिसने माशी पहिए को जाम कर दिया। सियासी इस्तेहकाम लाएंगे तो मामला आगे चलेगा। आमदनी 12,163 अरब रुपए, खर्चा 14,460 अरब रुपए। इस्तादार ने अगली माली साल के लिए खसारे का बजट पेश कर दिया। कर्जों पर सूद अदा करने में ही 7,303 अरब रुपए यानी आधा बजट खर्च हो जाएगा। दिफा के लिए 1,804 अरब रुपए मुख्तस। सूबों को 1,464 अरब रुपए की रकम ट्रांसफर की जाएगी। पेंशन पर 761 अरब रुपए खर्च होंगे। वफाकी हुकूमत के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 950 अरब रुपए की रकम मुख्तस। बैरून मुल्क से 2527 अरब रुपए मिलने की तवक्को। कौमी बचत स्कीमों और दीगर नॉन बैंकिंग जराए से 1906 अरब रुपए हासिल किए जाएंगे। मुल्की बैंकों में 3,124 अरब रुपए का कर्जा हासिल किया जाएगा। कौमी इदारों की रिजकारी अगले साल भी तातुल का शिकार रहेगी। इससे आमदनी का हदफ सिर्फ 15 अरब रुपए रखा गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मना लिया। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद BAP का बजट इजलास में शिरकत का फैसला। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान के तरक्याती मनसूबों और मसाइल के हल से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म का कहना है कि BAP ने इत्तेहादी हुकूमत के हर फैसला किया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुशावरत और उनकी राय के बगैर बलूचिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं।
पनामा केस में एक खानदान को अलग करके केस चलाया गया। एक ही शख्स की नाअहली के लिए दरखास्त दायर की गई। कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन ये कुछ और ही मामला है। पनामा पेपर्स में 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। कहा, पनामा पेपर्स में अगर अवामी पैसे का मामला है तो उनको तब ख्याल क्यों नहीं आया जब पनामा केस में 24 समाअतों के बाद जमात इस्लामी ने अपना केस अलग करा लिया था। FBI, FIA, नैब और स्टेट बैंक मौजूद हैं। क्या रियासती इदारों को बंद करके सारे काम सुप्रीम कोर्ट से ही करा लें? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि यहाँ बैठकर बहुत सी बातें करने को दिल चाहता है, मगर कह नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी से पनामा पेपर्स में नामजद 436 अफराद के खिलाफ JIT बनाने पर जवाब तलब कर लिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, सिर्फ एक खानदान के खिलाफ तहकीकात की गई। 435 अफराद का केस गुज़िश्ता 7 साल से नहीं सुना जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सिराजुल हक ने कहा कि पनामा बेंच में शामिल 2 जजेस बाद में चीफ जस्टिस भी बने, फिर भी उन्होंने 435 अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। कम करें, आमदनी बढ़ाएं, कर्जों की रीप्रोफाइलिंग करें। बजट से मुताल्लिक जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में माहिरीन मईशत की तजावीज़। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी ने कहा कि कर्जों की रीप्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी। 6 महीने से IMF के साथ पिंग पोंग खेल रहे हैं, इसको बंद करें। मुल्क में 30 लाख इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कनेक्शन हैं जो पाकिस्तान के सरकारी इदारों से बिजली और गैस ले रहे हैं, लेकिन सेल्स टैक्स अदा करने वाले 70,000, ये उससे भी कम है। शब्बर ज़ैदी ने कहा, जो लोग बजट तैयार कर रहे हैं उनको अच्छी तरह अंदाजा है कि आगे क्या होने वाला है। इस पर आप पर्दा डालना चाहें तो डाल लें, लेकिन आप ये पर्दा नहीं डाल सकेंगे। माहिर मईशत खाकान नजीब ने कहा कि टैक्स पर बात होती है लेकिन अखराजात पर बात नहीं होती। हक़ाइक़ पर मबनी बात ना हो तो 1 साल बाद नंबर्स देखकर सब हैरान हो जाएंगे। साबिक सदर KCCI अंजुम निसार बोले, बहुत मुश्किल है कि हम 9,200 अरब का हदफ हासिल कर सकें। अगर हासिल भी कर लें तो वो कर्जों की अदाई में चला जाएगा। मुआशी तजियाकार मोहम्मद सुहेल ने कहा, बदकिस्मती से ये एक नॉर्मल बजट पेश होने जा रहा है। सबसे बड़ा मसला $22 बिलियन की अदाई का है। $22 बिलियन की पेमेंट कैसे होगी? अगर उसकी पेमेंट ना हुई तो करेंसी मजीद गिर जाएगी। माहिर टैक्स उमूर ज़ीशान मर्चेंट का कहना था कि जितने टैक्स ये लगा सकते थे लगा चुके, अब मजीद की गुंजाइश नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि मालियाती खसारा GDP का 4.9% से कम होकर 4.6 पर आ जाना हुकूमत की कामयाबी है। तिजारती खसारे में 40.4% कमी मुआशी इक़दामात की दुरुस्तगी बताती है। तिजारती खसारा 43.4 अरब डॉलर से कम होकर 25.8 अरब डॉलर होना बेहतरी का आगाज़ है। दरामदात में 29.2% कमी के मईशत पर मुस्बत असरात होंगे। मरीम औरंगज़ेब ने मजीद कहा कि 5E फ्रेमवर्क मुआशी तरक्की का गेम चेंजर साबित होगा। PTI के रहनुमा फारूक हबीब ने कहा है कि कौमी इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक मजमूई तरक्की के अहदाफ मनफी रहे। हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी में मुल्क कई दहाइयाँ पीछे चला गया। साबित हो गया कि शहबाज शरीफ समेत 13 जमातें मिलकर मुल्क चलाने में नाकाम रहीं। इस वक्त सियासी और मुआशी इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता फौरी, साफ और शफाफ इंतखाब हैं। सबसे थी वो ये थी कि महंगाई को कैसे एड्रेस किया जाए। महंगाई को मेरा ख्याल है कि इस बजट में कोई भी ऐसा टूल जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है जिससे कोई महंगाई में कोई फर्क आए। अब हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बजट है। अगर आपको पेमेंट आएगी बाइट से तो आपसे उसका सोर्स नहीं पूछा जाएगा। इस दफा उसको $1 लाख कर दिया गया है। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आने का खदशा है वो है इन्फ्लेशन बढ़ने का, चूंकि जब 30% और 35% इंक्रीज दिया है, ये एडहॉक अलाउंस दे दिया है, उससे एक प्रॉब्लम आने का खदशा है कि जी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी मार्केट में। जो गवर्नमेंट ने बजट दिया है ये बड़ा मुतवाज़न बजट दिया है।
नए बजट पर ताजिरों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। बिजनेसमैन ग्रुप के जुबैर मोतीवाला ने मुश्किल हालात में अच्छा बजट करार दे दिया। कहा जो सख्ती समझ रहे थे उससे कहीं आसान बजट है। लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ने भी मुश्किल वक्त में अच्छा बजट करार दे दिया। कहा ज़राअत और सबसे ज्यादा IT सेक्टर पर फोकस किया गया है। सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बजट मुस्तरद कर दिया। कायम मुकाम सदर एजाज आफरीदी ने कहा कि बजट में बिजनेस कम्युनिटी की तजावीज़ शामिल नहीं की गईं। कराची के ताजिरों ने कहा कि IT सेक्टर के लिए इम्पोर्ट पर 1% ड्यूटी फ्री मजाक है, कम अज कम 10% टैक्स छूट देनी चाहिए थी। ताजिरों ने यह भी कहा कि बजट में महंगाई पर काबू पाने का कोई हल नहीं बताया गया। अपनी जमात में लाने के लिए जहांगीर तरीन ने परवेज खटक से मामला तय कर लिए। ज़राए के मुताबिक परवेज खटक साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होंगे। वो कई दिन से जहांगीर तरीन से राबिते में हैं। परवेज खटक को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने का इम्कान। जहाँ जा रहा है अपनी मर्जी से जा रहा है, सारे बालग हैं, 3-3, 4-4 पार्टियां माजी में बदली हुई हैं, एक और बदल लेंगे तो की फर्क है। आपका दोस्त बड़ा उदास था फवाद चौधरी, बंदा कभी उदास हो जाता है। जहांगीर तरीन की पार्टी में जाने वाले सब बालिग हैं और अपनी मर्जी से जा रहे हैं। जबरदस्ती कैसी? विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का मीडिया को जवाब। कहा यह सब माजी में भी 4-5 पार्टीज बदल चुके हैं, अब बदलना कौन सी नई बात है। पार्टी लॉन्चिंग के मौके पर फवाद चौधरी की उदासी के सवाल पर बोले, बंदा कभी कभी उदास भी हो जाता है। नून लीग को जहांगीर तरीन की पार्टी से कोई खतरा नहीं, उनसे सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान फिर गिरफ्तार। मर्दान ATC से रिहाई के बाद एंटी करप्शन पुलिस ने मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले अदालत में बयान देते हुए अली मोहम्मद खान ने कहा था कि वो 9 मई को मर्दान में नहीं थे, वो बेगुनाह हैं। कमरा अदालत से निकलने के बाद पुलिस जाने की इजाजत नहीं दे रही। अली मोहम्मद खान को गुज़िश्ता रोज पेशावर जेल से रिहाई के बाद मर्दान पुलिस ने 9 मई के वाक़यात में दर्ज FIR में गिरफ्तार किया था। अली मोहम्मद खान को 5वीं मरतबा गिरफ्तार किया गया है। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस शरपसंद की शनाख्त और शवाहिद सामने आ गए। लाहौर की रिहायशी PTI के मुतहरिक रुकन अज़म जुनैद ने पाक फौज और आला क़यादत के खिलाफ हर्जा सराई की। शरपसंदी का इतराफ़ करते हुए अज़म का कहना है कि जब से PTI हुकूमत ख़त्म हुई तब से पार्टी चेयरमैन का बयानिया फौज के शदीद खिलाफ था। यास्मीन राशिद, हसन न्याजी, एजाज चौधरी हमें हमला करने के लिए कोर कमांडर हाउस ले गए। मर्दान में सानहे 9 मई के दिन की एक और वीडियो सामने आ गई। साबिक वज़ीर आतिफ खान का पॉलिटिकल सेक्रेटरी शरपसंदों को हमले के लिए पंजाब रेजिमेंट सेंटर लेकर गया, कैंट के अंदर घुसने के अहकाम दिए। सानिहा 9 मई को 1 महीना मुकम्मल। शुहदा के खानदानों के जख्म आज भी ताज़ा। मेजर अली सलमान शहीद की वालिदा कहती हैं, हर शहीद ने इस मुल्क के लिए अपना खून दिया, क्या हम इस खून का मान रख सके? 9 मई के वाक़यात से हमारे जज्बात मजरूह हुए। घिनौने अमल में मुलव्वस लोगों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। साबिक फौजी अफसरान के वक्त का जिन्ना हाउस का दौरा। अब्दुल्ला हमीद गुल की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वो यहाँ रह चुके हैं, यहाँ बचपन की यादें हैं। आज जिन्ना हाउस को देखकर दिल पाश पाश हो गया। हम वादा करते हैं कि नफरत को परवान चढ़ने नहीं देंगे। कर्नल रिटायर्ड राना जावेद मुश्तबा ने कहा कि 9 मई के वाक़यात से शुहदा के लवाहिकीन का दिल टूटा है। जो तासुर पैदा किया गया कि फ़ौज के अंदर तकसीम है, ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तानी आवाम और फ़ौज मुत्तहिद हैं। सिंध हाई कोर्ट का सिंध हुकूमत को मेयर इलेक्शन में तमाम मुंतखब नुमाइंदों की शिरकत यकीनी बनाने का हुक्म। सिंध हुकूमत ने तमाम मुंतखब नुमाइंदों को सिटी काउंसिल पहुंचाने से माजरत कर ली। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा, इलेक्शन डे पर गिरफ्तार नुमाइंदों को पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। जो नुमाइंदे गिरफ्तार नहीं, उनकी शिरकत हमारी जिम्मेदारी नहीं। अदालत ने कहा, सिंध हुकूमत गिरफ्तार मुंतखब नुमाइंदों को बहिफाजत सिटी काउंसिल पहुंचाए। पुलिस और सिंध हुकूमत ने 4 गिरफ्तार UC चेयरमैनों की फहरिस्त अदालत में पेश कर दी।
ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से तलबा की ट्यूशन फीस रातों रात दुगनी करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज अपनी फीसों और अखराजात में इस हद तक इजाफा कर रही हैं कि तलबा के लिए आला तालीम का हुसूल मुश्किल तर और नामुमकिन होता जा रहा है। ये नाकाबिल कबूल है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को अपना ये फैसला वापस लेना चाहिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का आइंदा बजट में सहाफ़ियों की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस करने पर खुशी का इजहार। कहा, पहली बार बजट में वर्किंग सहाफ़ियों के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए रकम मुख्तस की गई है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का शुक्रिया करते हुए कहा कि बहैसियत वज़ीर इत्तलात ये उनके मक़ासद में से एक था कि काम करने वाले सहाफ़ियों के लिए ख़ास तौर पर इस मुश्किल वक्त में किसी सहूलत का बंदोबस्त कर सकें। बुहेरा अरब में समुद्री तूफान बाय पर जॉय रुख तब्दील होने के बाद शिमाल और शिमाल मशरिक की जानिब बढ़ रहा है, जो पाकिस्तान के मकरान साहिल की तरफ आ सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफानी निज़ाम में मुसलसल तब्दीली के बायस इसमें मजीद शिद्दत आ सकती है। माहीगीर 12 जून बरोज़ पीर से खुले समुद्र में उस वक्त तक न निकलें जब तक कि ये निज़ाम बुहेरा अरब के ऊपर से गुजर न जाए। ऊंची लहरों की वजह से साहिली इलाके मुतासर हो सकते हैं। तूफान के ज़ेरे असर सिंध और मकरान के साहिली इलाके में 13 जून की रात से 14 जून की सुबह तक बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का इम्कान है। अमेरिका जल्द खत्म न होने वाले किसी तनाज़े में फरीक नहीं बनना चाहता। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का पाकिस्तानी हुक्मरानों से ताल्लुकात में तवाज़ुन पर जोर। 60 से ज़ायद अमरीकी कानून साजों के खत के जवाब में कहा है, शहरी हुकूक का एहतराम करने वाला खुशहाल जमहूरी पाकिस्तान अमरीकी मफादात के लिए अहम है। जमहूरी उसूलों और कानून की हुक्मरानी सबके लिए यकसा रखने की हिमायत करते हैं। अमरीकी महकमा खारजा हुकूमत पाकिस्तान और दीगर स्टेक होल्डर से करीबी रवाबित बरकरार रखता है। 60 से ज़ायद अमरीकी कानून साजों ने एंटनी ब्लिंकन को 16 मई को खत भेजा था, जिसमें पाकिस्तान में जमहूरियत और बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया था। सानह 9 मई के बाद पहला इंतखाबी नतीजा। आज़ाद कश्मीर में PTI की बुरी तरह शिकस्त। सरदार तनवीर इलियास की नाअहली से खाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी कामयाब। LA 15 बाग में ज़ियाउल कमर 25,755 वोट लेकर जीत गए। 20,485 वोट्स लेकर नून लीग के मुश्ताक मिन्हास का दूसरा नंबर। PTI का उम्मीदवार सिर्फ 4,942 वोट्स ले सका। फातेह उम्मीदवार से 21,000 वोटों से इबरतनाक शिकस्त। ज़ियाउल कमर कहते हैं कि कामयाबी पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो की कश्मीर पॉलिसी पर एतमाद का इजहार है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान समेत कई मुल्कों में बड़े दहशतगर्द हमलों का मास्टरमाइंड आलमी दहशतगर्द अफगानिस्तान में मारा गया। कुन्नड़ में हलाक सनाउल्लाह गफ्फारी, पेशवानी बाजार पेशावर। काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने, मजार शरीफ में मस्जिद और ईरान में शाह चिराग मजार धमाके समेत उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में भी बेशुमार हमलों का हेड ऑफ ऑपरेशंस था। सनाउल्लाह गफ्फारी अप्रैल 2020 से इस्लामिक स्टेट खुरासान सूबे का सरगना था। दिसंबर 2021 में अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, यूरोपियन यूनियन आलमी दहशतगर्द करार देते हुए इसके सर पर $1 करोड़ का इनाम मुकर्रर कर चुके। सनाउल्लाह गफ्फारी का ताल्लुक अफगानिस्तान के शहर। मधुर आवाज, गीत यादगार, मकबूलियत आज भी बरकरार। गुलकार मसूद राना के चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले। मंसूर अख्तर की आप पे नजर पड़ी और क्लब में आपके साथ वो आपको लेकर गए क्लब, उन्होंने बोला कि आप साइड में आ जाओ बेटा। पहले तो मैं कहानी अंकल अम्मी ने मना किया इस तरह। पहले तो बिल्कुल ऐसा ही है। पहले तो कराची वाला बच्चा था, कराची में तो ऐसा होता है भाई। हाँ, कराची में तो ऐसा होता है। पहले तो मेरे को ये साइड में क्यों लेके जा रहे हैं सर, यही बात कर लेते। हाँ, उन्होंने कहा बेटा साइड में आ जाओ, क्रिकेट की बात करनी है। और मैंने कहा चलो भाई ठीक है। तो अरे सर, आज भी क्रिकेट की बात। और मंसूर अख्तर ने रोमान रईस को साइड पर क्यों खड़ा कर दिया? अगर मौका मिले तो क्या रोमान रईस दूसरी शादी करेंगे? ताबिश हाशमी के मजेदार सवालात, रोमान रईस के दिलचस्प जवाब जानने के लिए देखिए हंसना मना है, आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।